सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। उम्मीद है आपने कल का वीडियो देखा होगा। अगर बच्चों आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका के पीछे दिया गया अभ्यास कार्य, जिसे हम क्रियाकलाप के नाम से कर रहे थे। बच्चों ये जो क्रियाकलाप है ये अब तक जो भी पाठ हमने पढ़ा है उन पर आधारित है। जैसे कि अभी तक हमने पाठ 7 से 9 जो पढ़ा है उस पर आधारित क्रियाकलाप है, जिसके प्रश्न 1 और 2 हम पहले कर चुके थे। कल 3 भी किया था। आज हम 3 को दोहराएंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों प्रश्न 3 में हमारे पास है 3 निम्नलिखित न पे छोटी की मात्रा, निम्न न ल पे छोटी की मात्रा, लिखित निम्नलिखित शब्दों श आधा ब द पे ओ की मात्रा बिंदी शब्दों को क पे ओ की मात्रा को स ह पे बड़ी की मात्रा सही सही कॉलम क पे आ की मात्रा ल म कॉलम सही कॉलम। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न जो हम कर रहे थे, कॉलम में लिखो म पे एक ही मात्रा, में ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा हो। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर हम प्रश्न मिटाएंगे। यहाँ पे बच्चों निम्नलिखित शब्दों को सही कॉलम में लिखो। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसे सही कॉलम में लिखना है। अब कॉलम क्या क्या है बच्चों? कॉलम है, पहला कॉलम हमारे पास है एक, एक ये है एक का कॉलम। उसके बाद हमारे पास है एक के बाद हमारे पास है शब्द श आधा ब द शब्द, ये है शब्द का कॉलम। इसके बाद हमारे पास है अ न पर एक ही मात्रा ने क, अनेक अनेक, ये है अनेक का कॉलम। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अनेक। अब ये दोनों शब्द आप सभी के लिए परिचित हैं। तो बच्चों एक और अनेक की बात हम कब करते हैं? जब हम वचन की बात करते हैं। तो बच्चों वचन व च न वचन, वचन किसे कहते हैं? बच्चों वचन का मतलब है संख्या। वचन का मतलब संख्या यानी कि नंबर्स। जब हम किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या की बात करते हैं तो वहाँ पे शब्द आता है वचन। अब बच्चों वचन के 2 भेद होते हैं, यानी 2 प्रकार होते हैं। जब हम वचन की बात करते हैं तो इन नंबर्स को हमने 2 भाग में बांटा है। पहले भाग को हम एक कहते हैं, एक वचन, और दूसरे भाग को हम अनेक या बहुवचन कहते हैं। अब बच्चों अगर आपके पास कोई भी वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और कोई भी वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक और अनेक। तो चलिए यहाँ पे हमें जो दूसरा कॉलम है शब्द जिसे कहते हैं, इसमें हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को अलग अलग कॉलम में छांट करके लिखना। अब अलग अलग कॉलम कौन से हैं? एक का और अनेक का। जो वस्तु एक है, जिस शब्द को पढ़ के हमें एक होने का पता चलता है उसको हम एक के नीचे लिखेंगे, और जिस वस्तु को पढ़कर हमें 2 या उससे अधिक होने का पता चलता है उसे हम अनेक के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों चलिए हम शब्दों को पढ़ते हैं और उनके संख्या के हिसाब से उनको हम 2 कॉलम्स में लिखते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है ल ड़ क पे आ की मात्रा का, लड़का। दूसरा हमारे पास है ल ड़ क पे ए की मात्रा के, लड़के। उसके बाद हमारे पास शब्द है प त पे आ की मात्रा पत्ता, प आधा त पूरा त आ की मात्रा पत्ता। उसके बाद हमारे पास है प आधा त पूरा त ए की मात्रा पत्ते। उसके बाद हमारे पास है र पे छोटे की मात्रा या, रुपया। उसके बाद है र छोटे की मात्रा ये, रुपये। उसके बाद हमारे पास है ब आधा स त पे आ की मात्रा बस्ता,
फिर है ब आधा स पे, बस्ते। उसके बाद हमारे पास है ज पे बड़े की मात्रा जू, त पे आ की मात्रा ता। फिर है ज पे बड़े की मात्रा जू, त पर ए की मात्रा ते, जूते। फिर उसके बाद है त पे आ की मात्रा, र पर आ की मात्रा तारा, त आ की मात्रा, र पर ए की मात्रा रे, तारे। उसके बाद है घ पे ओ की मात्रा घो, र पे आ की मात्रा रा, घोड़ा। फिर है घ पे ओ की मात्रा घो, र पर ए की मात्रा रे, घोड़े। तो बच्चों चलिए पहले हम इतना करते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं पहला जो शब्द है लड़का, लड़का, लड़का। लड़का से हमें उसके एक होने का पता चलता है, इसलिए हम एक के नीचे लिखेंगे। हम लिखेंगे ल ड़ क पर आ की मात्रा का, लड़का। फिर है ल ड़ क पर ए की मात्रा के, लड़के। फिर है पत्ता, पत्ता से हमें एक होने का पता चलता है तो हम लिखेंगे पत्ता। पत्ते से अनेक होने का पता चलता है तो हम लिखेंगे प आधा त पूरा त और ए की मात्रा पत्ते। फिर है रुपया, र पर छोटे की मात्रा, प य पर आ की मात्रा या, रुपया। ये है रुपये, र उ की मात्रा, प य पर ए की मात्रा ये, रुपये। ब आधा स ता, बस्ता, ब आधा स त पे आ की मात्रा ता यानी एक बस्ता, बस्ते यानी अनेक बस्ते, तो हम इसको अनेक के नीचे लिखेंगे। ब आधा स त पे ए की मात्रा बस्ते। उसके बाद हमारे पास है ज पे बड़े की मात्रा जूता, जूता। तो हम जूता का मतलब एक जूता, तो हम लिखेंगे एक के नीचे ज पे बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। और जूते का मतलब एक से अधिक यानी अनेक, तो हम लिखेंगे ज पे बड़े की मात्रा जू, त पे ए की मात्रा ते, जूते। तारा, तारा यानी एक तारा, तो हम एक के नीचे लिखेंगे त पे आ की मात्रा ता, र पर आ की मात्रा रा, तारा। अब ये है तारे, त पर आ की मात्रा ता, र पर ए की मात्रा रे, तारे। इसके बाद घोड़ा, घोड़ा, घ पे ओ की मात्रा घो, र पर आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा, घोड़ा। और ये हो गया घोड़े, घ पे ओ की मात्रा घो और र पर ए की मात्रा रे, घोड़े। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने इन सभी शब्दों को, यहाँ पे दिए गए शब्दों को पढ़ा और इनको समझते हुए, एक और अनेक जानते हुए हमने इनको अलग अलग कॉलम में लिखा। तो यहाँ पे एक कॉलम था एक का, वह वस्तुएं जो एक हैं जिनको पढ़कर हमें उनके एक होने का पता चलता है, हमने उन्हें लिखा है। और दूसरी तरफ वह शब्द हैं जिनसे हमें उनके अनेक होने का पता चलता है, यानी एक से अधिक होने का पता चलता है। तो दोनों को हमने अलग अलग कॉलम में लिखा। चलिए अब एक बार हम इनको एक और अनेक से पढ़ते हैं। पहला है लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, रुपया, रुपए, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, तारा, तारे, घोड़ा, घोड़े। लड़का, पत्ता, रुपया, बस्ता, जूता, तारा, घोड़ा, इन सभी से हमें इनके एक होने का पता चलता है। और बच्चों लड़के, पत्ते, रुपए, बस्ते, जूते, तारे, घोड़े, इन सभी से हमें इनके अनेक यानी एक से अधिक होने का पता चलता है। दूसरी चीज़ बच्चों आपने देखा यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उन सभी में आ की मात्रा, आखिर में आ की मात्रा है। अब आ की मात्रा को जब हम अनेक बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। हम आपने देखा इन सभी के आखिर में आ की मात्रा है, अनेक बनाने के लिए हमने इनके नीचे इनमें एक ही मात्रा लगाई, सभी में एक ही मात्रा है। तो बच्चों अगर आपको कभी भी एक से अनेक बनाने को दिया जाता है और उसमें पीछे
आ की मात्रा है तो आप क्या करेंगे, आप उन सभी में एक ही मात्रा लगा करके उनको उनका बहुवचन बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे जो भी शब्द देखे, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी शब्द समझ में आ गए होंगे और आपको पढ़ के भी समझ में आया होगा कौन सा शब्द एक है और कौन सा अनेक है। चलिए हम आगे का अभ्यास करते हैं। अब आगे के अभ्यास में बच्चों हमारे पास है इसी तरह के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर के कुछ मिटाते हैं और बाकी के उदाहरणों को लिखते हैं तो हमारे पास आगे है, आगे हमारे पास घोड़े था, घोड़े के बाद हमारे पास है बच्चों लड़की, ल ड़ क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की। फिर है ल ड़ क पे बड़ी छोटी की मात्रा और यां, लड़कियां, ये हो गया लड़कियां। उसके बाद हमारे पास है तितली, त पे छोटी की मात्रा, त ल पे बड़ी की मात्रा तितली। और तितलियां का हो गया, तितली का हो गया ती त ल पे छोटी की मात्रा ली, यां, तितलियां, ये हो गया तितलियां। उसके बाद हमारे पास है मकड़ी, म क र पे बड़ी की मात्रा मकड़ी, मकड़ी का हो गया म क र पे बड़ी की मात्रा, नहीं छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो री, यां, मकड़ियाँ। अब बच्चों इससे पहले हमने जो देखा था वो सभी हमने आ की मात्रा वाले शब्दों को देखा था। इससे पहले हमने जिन भी शब्दों को देखा था वो सभी आ की मात्रा वाले शब्द थे, लेकिन अब हम जिन शब्दों को देख रहे हैं उसमें आखिर में बड़ी ई की मात्रा है। तो चलिए पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, फिर समझते हैं। तो बच्चों हम नीचे वालों को भी मिटा लेते हैं, ये हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आगे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है लड़की। लड़की कहने से हमें क्या पता चलता है, एक और है मिटा दिया, म क ड़ी, मकड़ी। और मकड़ी का हो गया म क र पे छोटी की मात्रा ड़ी, यां, मकड़ियाँ। अब यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है लकड़ी, सॉरी लड़की। लड़की कहने से हमें उसके एक होने का पता चलता है, तो हम उसको एक के नीचे लिखेंगे, ल ड़ और क पे बड़ी की मात्रा की। वहीं पे लड़कियाँ कहने पे हमें उनके अनेक होने का पता चलता है, तो हम उसके अनेक के नीचे लिखेंगे, ल ड़ क पे छोटी की मात्रा की, य पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु, लड़कियाँ। वहीं पे तितली, त पे छोटी की मात्रा ती, त ल पे बड़ी की मात्रा ली, तितली। तितली, तितलियाँ। तितली कहने से एक होने का पता चलता है और हम तितलियाँ कहते हैं तो अनेक होने का पता चलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे त पे छोटी की मात्रा ती, त ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु, तितलियाँ। उसके बाद मकड़ी, म क ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी। मकड़ी का हो गया मकड़ियाँ। मकड़ी कहने से एक होने का पता चलता है और मकड़ियाँ कहने से अनेक होने का पता चलता है, तो हम लिखेंगे म क ड़ी यां, मकड़ियाँ, ये मकड़ियाँ हो गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये जो बीच में शब्द दिए गए हैं ये तो मिला के दिए गए थे, हमने इन सबको देखा और अलग अलग कॉलम में लिख दिया। अब बच्चों इसके पहले जो शब्द हमने देखे थे सारे आ की मात्रा वाले शब्द थे, तो हमने उसके जो अनेक वाले शब्द थे उसमें हमने एक ही मात्रा देखा था, यानी कि आ की मात्रा वालों को अगर हमें अनेक बनाना है तो हमें उसमें एक ही मात्रा लगानी होती है। लेकिन जब हमारे पास बड़ी ई की मात्रा होती है, आखिर वाले वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा होती है, तो उसका जो अनेक वाला शब्द होता है उसमें यहाँ लगा करके और बड़ी की मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने अलग अलग करना सीखा, दोनों को पहचानना सीखा, कौन सा कौन शब्द एक है और कौन अनेक है हमने जाना, और इन दोनों में किस तरह से हम इनको एक से अनेक बना सकते हैं ये भी हमने समझा। तो चलिए यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, जैसे कि लड़की में बड़ी की मात्रा है, तितली में बड़ी की मात्रा है और मकड़ी में भी बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा आखिरी वर्ण पर बड़ी की मात्रा है। तो जब हमने इन शब्दों का बहुवचन रूप देखा उसमें क्या है, उसमें बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो गई है और आखिर में या लगा है। तो अब जब हमें किसी भी
संज्ञा शब्द को उसका बहुवचन या अनेक रूप बनाना होगा, तो हम उसके आखिरी वाली मात्रा को देख करके उससे एक से अनेक बनाएंगे। अगर आ की मात्रा होगी तो उसमें हम आ की मात्रा में हम तो बच्चों आ की मात्रा में क्या करेंगे, आ की मात्रा वाले शब्द को हम एक ही मात्रा में बदल करके बहुवचन बनाएंगे, और जहाँ बड़ी की मात्रा रहेगी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाएंगे और यहाँ लगा करके उसका बहुवचन बनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इस अभ्यास को पूरा कर लिया। चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। बच्चों हमने हिंदी व्याकरण दीपिका के सारे अभ्यास कार्य करने लिए हैं, और अब हम शुरू करेंगे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का अगला पाठ। तो चलिए अगला पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ। अगला पाठ बच्चों हमने पिछले इससे पहले वाले पाठ में हमने आओ हंसे देखा था, जिसमें हमने कुछ मुहावरों के बारे में विचार किया था और पढ़ा और समझा था, और मुझे उम्मीद है मुहावरे भी आपको समझ में आ गए होंगे। उसी के साथ बच्चों हमारा अगला पाठ है अच्छा काम। पाठ है पाठ 9, पाठ 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 9 अच्छा काम। अच्छा काम। बच्चों क्या आप बता सकते हैं अच्छा काम क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं अच्छा काम क्या होता है? बच्चों कोई भी काम जिससे किसी की भलाई हो उसे हम अच्छा काम कहते हैं। कोई भी काम जिससे किसी का मदद हो, किसी भी तरह का मदद हो, उसे हम अच्छा काम करते हैं। ऐसा कोई काम जिसकी वजह से किसी को खुशी मिलती है उसे हम अच्छा काम करते हैं, कह सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में अच्छा काम क्या है ये पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और तब जानेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं। हम सभी जो है कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, या अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। लेकिन क्या हमें पता है अच्छा काम क्या क्या होता है? क्या आपको पता है अच्छा काम क्या होता है? तो बच्चों चलिए हम इस पाठ के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा काम क्या होता है। तो बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो बच्चों किसी भी तरह की मदद करना अच्छा काम कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों जो आप सभी जानते हो कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं और किसी को सड़क पार करने में कठिनाई है, चाहे वो अंधा है, बूढ़ा है या बच्चा है, किसी भी कारणवश वो सड़क नहीं पार कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों क्या ये अच्छी बात है? किसी को भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उसे नज़रअंदाज कर दें और आगे बढ़ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मदद करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। और बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं कूड़े में से या इधर उधर से उठा के कोई चीज़ खा पी रहे होते हैं। तो बच्चों ऐसे बच्चों को हम खाना खिला करके उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हमारे आसपास होते हैं जो पैसों के अभाव की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते। तो बच्चों अगर हमारे वश में है या फिर हमारा सामर्थ्य इतना है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो हम उसे पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं। अपने दिनचर्या में से 1 घंटा निकाल करके रोज़ हमें उसे पढ़ा सकते हैं, और उसे अपनी किताबें दे सकते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसे कपड़े दे सकते हैं। किसी को कुछ नहीं आ रहा है वो समझा सकते हैं। किसी को कोई काम करना है वो नहीं कर पा रहा है, वो काम करवा करके मदद कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छा काम करना चाहें तो अच्छे काम की कोई भी सीमा नहीं है या कोई भी लिमिट नहीं है। हम किसी भी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो बच्चों हमें भी कोशिश करना चाहिए हम ऐसे काम करें जिससे कि दूसरों की भलाई हो, दूसरों का फ़ायदा हो। कोई बीमार है उसकी सेवा करके हम मदद कर सकते हैं, उसे फल दवाइयाँ ला करके उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए चाय नाश्ता दे करके उसकी मदद कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी असहाय है हम उसी की मदद करें। कुछ इस तरह से भी असहाय होते हैं कि उनके पास करने वाला कोई नहीं होता, या बीमार होने की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में मम्मी पापा हैं, तो बच्चों ये सिर्फ बाहर से नहीं सीमित है, घर के बाहर जा कर के ही किसी का मदद करके अच्छा काम नहीं करना है। हम अपने घर में भी अच्छा काम कर सकते हैं। हमने मम्मी ये छोटे छोटे काम करके मम्मी की मदद कर सकते हैं, छोटे छोटे काम करके पापा की मदद कर सकते हैं। अगर हमारे घर में दादी दादा रहते हैं तो उनके तो हम बहुत सारे काम करके उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर काम करने में एक उम्र के बाद कठिनाई होती है। तो हम उन्हें समय समय पे पानी दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, उनके कपड़े
फोल्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी उनका ज़रूरत का काम है वो सारे काम करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। मम्मी पापा सब घर में होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे काम हम उन्हीं पर छोड़ दें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ काम करें और घर में जो भी हमारे घर में सदस्य हैं उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें। अगर हम दादी दादा की मदद करते हैं तो सिर्फ दादा दादी की मदद नहीं हो रही है, यहाँ मम्मी और पापा की भी मदद हो रही है। इसलिए क्योंकि अगर हम जो काम हम कर रहे हैं वो शायद मम्मी पापा को करना पड़ता अगर हम ना करते। तो बच्चों इस तरह से हम जो भी काम करेंगे हमें एक साथ हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। कक्षा में आप अपने मित्रों की मदद कर सकते हैं। कभी कोई टिफ़िन नहीं लाया है, कभी कोई पेंसिल नहीं लाया है, इरेजर, छोटी छोटी मदद करके ही हम फिर बड़ी मदद करते हैं और फिर हमारे अंदर मदद करने की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में भी हमें यही पढ़ना है। और बच्चों आप जानते हैं अच्छा काम करके हमें सिर्फ हम जिसके लिए अच्छा काम करें उससे खुशी नहीं मिलती, हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और बच्चों ये खुशी, जब इस तरह की खुशी हमें मिलती है तो बहुत ही आनंद आता है। तो इसीलिए बच्चों कोशिश करिए कि आसपास जहाँ कहीं भी आप किसी की मदद कर सकते हैं उसकी मदद करिए। तो बच्चों इस कहानी में आप देख सकते हैं कि ये एक कहानी है जिसमें अच्छा काम कौन करना चाहता है, एक बंदर करना चाहता है। तो अभी तो हम आपस में अपनी बातें कर रहे थे, हम कुछ अच्छा काम करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस पाठ में अच्छा काम करने वाला एक बंदर है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में बंदर क्या अच्छा काम करता है या क्या अच्छा काम करना चाहता है। तो बच्चों ये पूरी कहानी एक बंदर की है जिसमें हम बंदर के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो अच्छा काम करता है और करके दूसरों की मदद करता है ये जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों पहले अनुच्छेद में आप देख सकते हैं एक बंदर था। कहानी में एक बंदर था, बड़ा नटखट, बड़ा शरारती। नटखट का मतलब बच्चों, नटखट का मतलब क्या होता है? क्या पता है कि नटखट का मतलब क्या होता है? बड़ा नटखट, बड़ा शरारती। यहाँ पे दोनों शब्द दिए। नटखट का मतलब शरारती होता है, यानी बदमाशी करने वाला, वो बच्चा या वो इंसान जो बहुत शरारत करता है। तो बच्चे ही शरारत करते हैं, यहाँ पे जो शरारत करने वाला है वो एक बंदर है। तो बड़ा नटखट था, बड़ा शरारती था, सबको परेशान करता रहता था। तो जो भी उसके आसपास थे सभी को वो हमेशा परेशान करता रहता था। सब उससे कहते कभी तो कुछ अच्छा करो। तो बच्चों आप बंदर के आसपास रहने वाले उससे इतना परेशान हो गए थे तो उससे कहते कि कभी तो कुछ अच्छा काम किया करो। तो यहाँ पे जो बंदर है इससे लोग इतने अधिक परेशान हो गए थे कि वो हमेशा उससे कहते रहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा काम करो। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये कि वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता था, वो हमेशा बस दूसरों को परेशान करने में, दूसरों के लिए परेशानियाँ बनाने में लगा रहता था। इसीलिए जब लोग गुस्साते थे तो उससे कहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा काम किया करो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये था पहली दो पंक्ति। अब दूसरे अनुच्छेद में आप देख सकते हैं एक दिन बंदर ने सोचा। जब ये सुन करके बंदर भी थक गया होगा, हमेशा लोग कहते हैं कुछ तो अच्छा किया करो, कभी कुछ तो अच्छा काम कर लिया करो। ये सब सुन करके एक दिन बंदर को भी एहसास होता है या महसूस होता है कि शायद वो बहुत गलत काम करता है, उसे भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो अब अच्छा काम सोचने से तो अच्छा काम हो नहीं जाता। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि अच्छा काम होता क्या है। पहले उसने समझने की कोशिश की कि अच्छा काम होता क्या है, लेकिन उसे कुछ ना समझ में आया। फिर उसके बाद वो निकल गया, यानी चल गया। तो चलिए पहले हम इतना समझते हैं। तो बच्चों पहले अनुच्छेद में आप देख सकते हैं जो बंदर है, अच्छा काम पाठ 9 कहानी है। इसमें जो बंदर है बच्चों, एक बंदर था, एक बंदर था। तो यहाँ पे इस वाक्य से हमें पता चलता है कि कहानी में एक बंदर था। बंदर बच्चों आप सभी जानते हो, बंदर कहने का मतलब होता है, बंदर एक जानवर होता है जो पेड़ पर रहता है। बंदर एक जानवर होता है जो पेड़ पर रहता है और इधर से उधर उछल कूद करता रहता है, यानी कि बहुत ही खुराफाती होता है। और उसके बाद बंदर जो होता है एक डाल से दूसरे डाल को पकड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी छलांग लगा सकता है।
तो दिन भर वो इधर से उधर करता रहता है और काफ़ी चंचल किस्म का जानवर होता है। और जो बंदर होते हैं वो बच्चों नकल भी बहुत अच्छी उतारते हैं। जब वो किसी इंसान को देखते हैं तो वो उनकी नकल भी बहुत अच्छी उतारते हैं। तो यहाँ पे बंदर वैसे भी शरारती टाइप का होता है, चंचल स्वभाव का होता है। और जो इस कहानी में हम जिसके बारे में बात करें वो बंदर बहुत ही शरारती और नटखट था। नटखट यानी बदमाशी करने वाला, शरारत करने वाला, उसे हम नटखट और शरारती कहते हैं। तो वह बड़ा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा, न ट ख ट, नटखट, नटखट और बड़ा, बड़ा, बड़ा शरारती, श रा र ती, बड़ा शरारती था। एक बंदर था बड़ा नटखट और शरारती। यहाँ पे इस कहानी में हम बंदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा नटखट और शरारती था। उसके बाद सबको, स ब को, स ब प पे ओ की मात्रा को, परेशान, प रे श पे आ की मात्रा शान, सबको परेशान करता, क र त पे आ की मात्रा ता, र ह ता था। वो हमेशा सबको परेशान करता रहता था। उसके आसपास जितने भी लोग थे सभी को वो हमेशा परेशान करता रहता था। तो बंदर जो था बहुत नटखट और शरारती था, सबको परेशान करता रहता था। जो भी उसके आसपास थे, जो भी उसके आसपास रहने वाले लोग थे, सभी को वो हमेशा तंग करता रहता था या परेशान करता रहता था। और उसके बाद जो लोग उसके आसपास थे उससे तंग आकर थे, इतना वो परेशान करता था। हमेशा किसी चीज़ को तोड़ देना, फोड़ देना, गिरा देना, किसी को छेड़ देना, ठोक देना, ये सारी शरारतें होती हैं जो बंदर किया करता रहा होगा। और उसके बाद तो सब उससे, सब उससे, उ सब से कहते, सब उससे कहते, कभी, ग भ पे बड़ी की मात्रा भी, त पे ओ की मात्रा तो, सब उससे कहते कभी तो अच्छा, आधा च पे आ की मात्रा अच्छा, काम, काम कर, कर लिया, ल पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, लिया करो। तो सब उससे इतने परेशान हो गए थे, सब उससे कहते रहते थे कि कभी तो कुछ अच्छा काम कर लिया करो। यहाँ पे हम कहानी सुन रहे थे बंदर की। तो यहाँ पे एक बंदर था, क्योंकि कहानी है तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक बंदर था बड़ा नटखट और शैतान। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि बंदर के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसा था। जब भी हम किसी के बारे में कहानी पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी पहली ही पंक्ति में बताया गया है कि एक बंदर था बड़ा नटखट बड़ा शरारती, यानी कि वो नटखट भी था और शरारती भी था। नटखट और शरारती का मतलब होता है बच्चों वो लोग जो किसी की बात नहीं मानते, जो उनको कहा जाता है उसका उल्टा करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे और दूसरों को परेशानी हो। तो इसी तरह का बंदर था। उसके बाद सबको परेशान करता रहता था। जैसा कि मैंने बताया नटखट या शरारती का मतलब होता है ऐसे काम करना जिससे दूसरे परेशान हो और दूसरों के जीवन में खलल डालना। तो यहाँ पे वो सबको इतना परेशान करता रहता था कि सब उससे कहते कभी तो अच्छा काम कर लो, मतलब वो कोई भी काम अच्छा नहीं करता था। इसलिए हमेशा उसके आसपास के लोग जो हैं वो जब उससे बहुत परेशान हो जाते थे तब उससे कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम कर लो या कभी तो कुछ अच्छा कर लो, ये हमेशा कहते रहते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा जो बंदर है इस कहानी का मुख्य पात्र है बंदर, मुख्य कैरेक्टर कहानी का है बंदर, और जिसके बारे में हमने पहली पंक्ति में जाना कि वो शैतान भी था और शरारती भी था। शरारती वह लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान किया करते हैं, कभी किसी की बात नहीं मानते हैं और जो उनको कहा जाता है उसका उल्टा करते हैं। तो बच्चों आपने ऐसे कई बच्चों को भी देखा होगा जो हमेशा ऐसे काम करते हैं जिससे घर में परेशानी होती है, दूसरे परेशान होते हैं, दूसरों का नुकसान होता है और ये सब करने में उसे बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ बंदर देखा जिसकी कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इसके आगे बच्चों
देख सकते हैं सब उससे परेशान होकर के हमेशा कहते थे कभी को तो कुछ अच्छा काम कर लो। मतलब इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि कभी वो कोई अच्छा काम करता ही नहीं था। और उसके बाद फिर बच्चों एक दिन बंदर सोचने लगा कि सब लोग मुझे हमेशा कहते हैं कुछ तो अच्छा कर लो, कुछ तो अच्छा कर लो, यानी कि ये कौन सा काम है जिसे हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में कभी अच्छा काम किया ही नहीं था। वो तो हमेशा बस गलत काम करता था, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के लिए नुकसान करना, या फिर हमेशा ये काम ऐसे काम सोचते रहना जिससे दूसरे परेशान हों। तो उसे तो पता ही नहीं था कि अच्छा काम क्या होता है। फिर सोचता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम इतना ही करेंगे। कल के वीडियो में आपसे एक बार फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने इस पार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, मतलब हमने एक बार विचार कर लिया कि हम इस पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो भी आज पढ़ाया गया है, आपने जो भी पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।